हेलो क्लास, सो फार वी हैव स्टडीड द पार्ट वन, द पार्ट ऑफ मिरर्स। अभी तक हम बच्चों दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेंसेज। लेंसेज जो है इसका पार्ट टू कहलाता है। लेंसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक जो है हमने मिरर के बारे में कवर अप किया है। जिस तरह से बच्चों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है दर्पण की जो है रे डायग्राम्स होते हैं, किस तरीके से उनको बनाना होता है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है एक लेंस बना हुआ है। ये जो लेंसेज है बच्चे, दो प्रकार के दर्पण, जो दो दर्पण होते हैं उनसे मिलाकर के बनाया जाता है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन लेंसेज का नाम लिखा हुआ है। जो इस तरीके के लेंसेज होते हैं इनका नाम उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। और ये जो इस तरीके के लेंस होते हैं इनको हम अवतल लेंस कहते हैं। ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। इन दोनों की आपको शेप देख लेनी है। उत्तल लेंस की शेप कुछ इस तरीके से है और अवतल लेंस की शेप कुछ इस तरीके से है। जब हम दो इस तरीके के जो है बच्चों मिरर को मिलाते हैं तो इस तरीके से इनकी शेप बनती है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो तरीके के होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप जो है इनको जो है रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है दो उत्तल, यानी दो जो है दर्पण मिलाए जाते हैं उत्तल, तब जो है उत्तल लेंस बनता है। इस तरीके से आपको ये रीड कर लेना है। इनके हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनकी जो है आपको उसी तरीके से शेप भी देखनी है। देखिए जब अनंत से जो है सूर्य प्रकाश की रेखाएं आएंगी वो इस लेंस से टकराएंगी और नीचे की तरफ फोकस पे मोड़ेंगी। ये हर एक रेखा करेगी, चाहे आप कहीं से भी डालें। ठीक है, तो ये बहुत पॉइंट्स आई, यानी बहुत छोटी जो है इसका जो है प्रतिबिंब बना हुआ है। उसी प्रकार से जब आप इस वाले लेंस को देखेंगे, ये जो अवतल लेंस है इसमें भी आप देखिए इसकी इस तरीके से प्रकाश की रेखा जाएगी और इस तरीके से मुड़ जाएगी, और इसका जो जहाँ से वो मुड़ेगी वहीं से आपको जो है डॉट डाल करके फोकस पे इसको मिलाना होता है। आइए अब इन दो लेंसेज के बारे में डिटेल में समझते हैं। सारा पैटर्न वही है, पर बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस आता चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने एक टेबल है बच्चों। ये ग्रीन कलर की जो टेबल है बच्चों, ये हमें एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए अनंत पर जो है किसी बिंब रख दिया है, अनंत पर कोई बिंब रखा हुआ है, तो आपको बताना उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पे लिखा फोकस F2 पे बनेगा, और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इस सब चीज़ को दोबारा सुनिए बच्चे, आपसे पूछा जाएगा कि अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, और उसका आपेक्षिक साइज क्या होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब उल्टा बना है, सीधा बना है, वास्तविक है, आभासी है, इस तरीके से। और इसका जो है साइज़ क्या होगा, छोटा है, बड़ा है, अत्यधिक बड़ा है, अत्यधिक छोटा, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। सारे केसेस है बच्चों, सारे केसेस। इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बताया था कि ये केसेस के लिए आपको टेबल भी ड्रॉ करनी है और डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आप जैसे बढ़ेंगे, ये जो है बच्चे आपका जो दूसरा जो लेंस है, जिसे आपने अवतल लेंस कहा था, ये अवतल लेंस के लिए टेबल है। उसी प्रकार से इसके दो ही केस होते हैं। इसको आप देखिए, यहाँ से जो है ये आप बच्चों आपके बेसिक रे डायग्राम है कि जब यहाँ से आएगी रे तो यहाँ फोकस से मुड़ेगी, यहाँ से आएगी तो इस तरीके से यहाँ मुड़ेगी। ये बेसिक रे डायग्राम है, इन्हें आपको पढ़ लेना है। एग्ज़ाम में बच्चों ऐसे आता है, जैसे मैंने ये आधी रेखा दे दी है, आपसे कहेंगे ये आधी रेखा पूरी करो, ये वाली नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ओ से अगर कोई रेखा गुजरती है तो वो सीधी ही गुजरती है, कहीं नहीं मुड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये है आपके उत्तल लेंस के कुछ रे डायग्राम्स। देखिए किस तरीके से बना है, अनंत से आएगी तो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। आप टेबल से देखेंगे तो बहुत ही छोटी बनी है ये। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जब इसे ये 2F के थोड़ा सा बियॉन्ड होगी, यानी 2F के पास में होगी, तो इस तरीके से यहाँ से जो है फोकस से मुड़ेगी। ये यहाँ से जो है जो भी सेंटर से गुजरेगी बच्चे वो सीधी जाती है। और फिर आप देखिए ये किस तरीके से इसका प्रतिबिंब उल्टा आया है और उस जो है साइज में थोड़ा सा छोटा है। और फिर और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जब ये हम जो है जो बिंब है वो हम रखते हैं, एक तो अनंत पे रखते हैं, एक 2F के पास में रखते हैं, एक 2F पर रखते हैं, 2F और F के बीच में रखते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसके 6 केसेस बनते हैं। और यहाँ पे देखिए आप फोकस पे रखा और फोकस और O के बीच में रखा हुआ है। ये सारे केसेस आपको याद कर लेने हैं। इन सारे डायग्राम्स को बच्चों आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी और उल्टा आया है, उल्टा आया है। देखिए ये सब उल्टे, क्योंकि ये बच्चे छोटा है इसलिए आपको समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन ये देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे भी उल्टा है, यहाँ पे भी उल्टा है, यहाँ पे भी उल्टा है, और
यहाँ पे भी उल्टा ही बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, मतलब अनंत पे बनेगा, आप देख नहीं सकते इसलिए उसको उल्टा बनेगा। लेकिन लास्ट केस जो है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ये इसमें जो है आपका प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा और जहाँ पे आपका बिंब है उसी की तरफ बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब आता है बच्चों आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस में देखिए बच्चों उसी तरीके से जो है पहला जो केस है, जब आपने अनंत पे रखा है जो प्रकाश की किरणों को, तो देखिए बहुत ही छोटी जो है बिंब बनी है इसकी। और यहाँ पर देखिए इसका जो बिंब है थोड़ा सा इस बहुत छोटे से छोटा बना है। ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे रे डायग्राम आएंगे आपकी। और दोनों केसेस में जो आपकी प्रतिबिंब है वो कैसे आए हैं, खड़े आए हैं, यानी सीधे आए हैं। ठीक है, सीधे आए हैं। ये बच्चे आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है इससे मिरर से सवाल। और आपको ये तो एक टाइप हो गया कि आपको डायग्राम बनाने के लिए सीधा बोल देंगे, या फिर आपसे थ्योरी में पूछ लेंगे, या फिर डायग्राम बना कर के पूछ लेंगे, एमसीक्यू में पूछ लेंगे, या 1 मार्क के आंसर्स में पूछ लेंगे थ्योरी में। ये दो प्रकार के इससे बच्चों जो है क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए बच्चों, जिस तरीके से आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी प्रकार से ये जो है आपका लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में बच्चों यहाँ पे बीचों बीच प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है। ये बात ध्यान रखिए, आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। उसी तरीके से हल्के हल्के से डिफरेंसेस। यहाँ देखिए आवर्धन का इसका फॉर्मूला है। आवर्धन को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से दिखाया और बिंब की ऊंचाई को s से दिखाया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला v/u है। हल्का सा फर्क है, मिरर में जो है, दर्पण में जो है आप यहाँ पे माइनस देखेंगे, पर यहाँ पे जो है माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस का फ़र्क होता है। दोनों फॉर्मूले आपको जो है, चारों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, आपके बहुत काम आएंगे। इन सब फॉर्मूलों को कैसे इस्तेमाल करना है, आप ये जो है उदाहरण पढ़ते चले जाएंगे। किसी अवतल लेंस की फोकस की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, बिंब के लेंस से दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आवर्धन यानी स्मॉल m निकालने के लिए आपसे बोल रहा है, स्मॉल m आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी अवतल लेंस की फोकस की दूरी इतनी है। ठीक है, तो ये जो है आपको u दे दिया है इन्होंने, क्योंकि ये बिंब की दूरी है, और इसकी जो है बिंब के लेंस की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर यानी ये दे दी थी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे देखिए v और u आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। u आपको निकालने के लिए बोला है। f जो है बच्चों वो आपको फोकल लेंथ है, इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। माइनस प्लस के साइन मैंने आपको बताए थे कि मान लीजिए ये आपका लेंस है, लेंस और मिरर में माइनस साइन दोनों जाएंगे, सेम ही जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए लेंस इस तरफ की जो भी दूरी आप देखेंगे वो नेगेटिव आएगी। ठीक है बच्चों, इस तरफ जो भी दूरी आप देखेंगे वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होती है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मापी जाती है। ये मान लीजिए ये f है, ये c है, तो यहाँ तक मापी जाती है, इसलिए ये इस तरफ है, इसलिए नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, और जो लंबाई होती है, जैसे बिंब की लंबाई इस तरफ पॉजिटिव होगी, अगर वो नीचे है तो नेगेटिव होगी। ये आपको साइन दिमाग में रखनी है, इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ये ज़रूर देखिएगा कि आपका आवर्धन m यानी प्लस 0.33 आया। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि धनात्मक जब भी चिन्ह आता है यानी प्लस जब भी चिन्ह आता है तो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है, और बिंब का साइज जो है 1/3 होता है। ठीक है, यानी छोटा होता है। फिर देखिए इस तरीके से ये सवाल जरूर करने, आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो है लंबा आपको जो है दिखाया, तो ये बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी। देखिए यहाँ पे फिर 10 सेंटीमीटर फोकस की दूरी है, तो 10 सेंटीमीटर फोकस की दूरी ये क्या है, आपका फोकल लेंथ है। और किसी उत्तल लेंस से इसकी लंबवत रखा गया है और लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर। जब बार बार आप करते रहेंगे तो आपको ये सब जो डिजिट दिए हुए हैं क्या है, u है, v है, f है, m है, सब आपको समझ आने लग जाएगा। और जब भी आप सवाल करें तो इसके जो है m पे ज़रूर फोकस करें। देखिए m की वैल्यू यहाँ पे -2 यानी नेगेटिव आई है, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि माइनस का मतलब क्या है। देखिए ऋणात्मक कहा जाता है माइनस को, तो यह चिन्ह दर्शाता है कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये जो नॉलेज दी गई है ये आपको रिजल्ट के साथ जो है मैच करनी होती है, लिखनी भी होगी। यहाँ पे बच्चों लेंस की क्षमता के बारे में बात की गई है। लेंस की क्षमता जो 1 नंबर में सवाल आता है, इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं और डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। डेफिनेशन में देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसका फॉर्मूला है 1/f। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ जो है यहाँ पे f जो है फोकल लेंथ है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, और पावर की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, डायप्टर होती है, p यानी पावर। ठीक है,
ये वो वाला पावर नहीं है जो क्लास 10th में पढ़ाया था, शक्ति वाला। ये पावर यहाँ पे लेंस की क्षमता के लिए, इसलिए इसकी सही यूनिट वॉट नहीं डायोप्टर है, ठीक है। और फोकल लेंथ हमें हमेशा मीटर में लेनी है, सेंटीमीटर में तो आपको मीटर में बदलना होगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे जो है मान लीजिए लेंस की जो क्षमता है जो धनात्मक यानी +2D है, तो इसका क्या अर्थ है कि लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी जो है 0.50 मीटर है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पावर 2 दे दिया है उन्होंने, ठीक है, और ये f है, तो f यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा ना, 1/2 का तो वही लिखा हुआ है 0.5 आएगा। और जब भी पावर प्लस होती है तो उसका मतलब ये होता है कि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, ठीक है। और जब भी पावर नेगेटिव होती है तो वो लेंस कैसा होता है, अवतल होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे लेंसेज के बारे में। इसके बाद जो है वही आपके सारे सवाल है, देखिए वही सवाल पूछेंगे, किसी लेंस का वन डायोप्टर की क्षमता की परिभाषा दीजिए। जैसे आप वन वॉट डिफाइन करते थे वैसे आपको ये भी डिफाइन करना है। और ये जो सारे आपके जो सवाल है बच्चों आराम से हो जाएंगे। इस सवाल को देखिए, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता याद कीजिए। क्षमता यानी पावर यानी f। फोकल लेंथ पहले से ही मीटर में दे रखी है तो 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी बच्चों लेंस के बारे में। नाउ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हमेशा अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए इस वीडियो के, और अपने और भी टॉपिक्स जो हैं पूछते रहिए। एक यही टॉपिक बचा था जो मैंने डिस्कस कर दिया, ये पार्ट 2 है चैप्टर 10 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।